आप सभी को हैप्पी एनिवर्सरी, स्पेशली अडानी के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आज हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट को 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट से बहुत कुछ हुआ अडानी ग्रुप में। इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। इनफैक्ट जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए थे तब जिन लोगों ने बाय कर लिया और अब वो प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को या कुछ इन्वेस्टर्स को फायदा भी हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट से ओवरऑल अडानी ग्रुप को किस तरीके से चेंजेस देखने को मिले एंड इन्वेस्टर्स ने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। अब पिछले 1 साल में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट को डिसरिगार्ड कर दिया है एंड कहा है इसमें से मोस्टली चीजें सिर्फ फॉल्स एलिगेशंस है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अडानी जी के राइवल बिजनेसमैन हैं उन्होंने ये करवाया है। नाउ ये कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए ना मैं किसी का नाम ले रहा ना मैं बोल रहा ऐसा कुछ हुआ है। बट ओवरऑल जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े, इनफैक्ट कोर्ट ने भी रूल आउट कर दिया, मोस्ट ऑफ द हाइडेनबर्ग रिपोर्ट वाज फॉल्स। उसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस थी, बहुत ज्यादा डेड एलिगेशंस थी। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है उनका इस पे क्या टेक है एंड 1 साल होने पे वो क्या कह रहे हैं। नाउ उनका तो बस यही कहना है कि अडानी ग्रुप पिछले 1 साल में और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इनफैक्ट उनका जितना एसेट बेस है वो काफी इंप्रूव हो गया है। काफी की प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च करे हैं। इनफैक्ट जो धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल में उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए की इक्विटी रेस करी है अपने स्टेक्स को बेचकर, जिसमें से उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए का डेट रीपे कर दिया एंड उन्होंने ओवरऑल अपना डेट काफी कम कर लिया है। उन पे स्पेकुलेशन ही बहुत ज्यादा ये लग रही थी कि जो उनकी डेट टू इक्विटी रेशो है वो काफी ज्यादा है, उनके पास डेट काफी ज्यादा है, तो पिछले साल में उन्होंने अपना डेट काफी कम कर लिया है। इनफैक्ट जो उन्होंने ऑपरेशंस पे इतना फोकस करा उसकी वजह से उनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट आया है इस फिस्कल ईयर के 2nd क्वार्टर के अंदर। इनफैक्ट उनकी बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ने जितने भी लॉसेस हुए थे वो रिकूप कर लिए हैं एंड जैसा मैंने बताया कि इन सारी सक्सेस से उनका एसेट बेस 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो 4.5 लाख करोड़ के एसेट्स हो गए हैं उनके पास, जबकि लग रहा था कि अडानी ग्रुप का पता नहीं अब क्या होगा। अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अडानी ग्रुप की बड़ाई करूं और उनकी तारीफें ही करता रहूं। मैं जो रिसर्च करी ओवरऑल, क्योंकि नेगेटिविटी उनके अराउंड पहले ही बहुत है तो नेगेटिव मुझे ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ओवरऑल एक सिचुएशन का समझ में आए। लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बेसिस पे ना आपको स्टॉक बाय करना है ना स्टॉक नहीं बाय करना है, कुछ भी नहीं करना है। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एट ऑल। जैसा मैंने कहा अडानी ग्रुप ने पिछले 1 साल में बहुत सारे की प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन साइट उन्होंने लॉन्च करी खावड़ा में, गुजरात में एक जगह खावड़ा, वहां पर उन्होंने लॉन्च करी। उसके बाद उन्होंने एक नया कॉपर स्मेल्टर लॉन्च करा। उसके अलावा एक ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम उन्होंने पूरा बनाया। उसके अलावा जो मैंने बोला कि लॉन्ग अवेटेड धारावी रीडेवलपमेंट का उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड किसी कंपनी को जब इतना बड़ा झटका लगा हो कि पूरी दुनिया ही उसके अगेंस्ट है फिर भी इतना कुछ कर दिया, सो आई फील एज एन एंटरप्रेन्योर दैट इज अ वेरी बिग डील एंड दिख ही रहा है कि ओवरऑल ग्रुप डेवलप ही कर रहा है। अब मैं फिर से बोलूंगा कि ये सिर्फ कुछ तारीफें नहीं है, बट बिजनेस अगर इस तरीके से बढ़ रहा है, एज एन इन्वेस्टर, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं एंड एज एन इन्वेस्टर मेरा भी मकसद ये रहता है ये फिगर आउट करना कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है। आज हम जब बहुत सारी कंपनीज का बोलते हैं कि काश हम टाइटन पहले ले लेते आज तो पता नहीं क्या ही होता, काश हम रिलायंस पहले ले लेते आज तो पता नहीं क्या ही होता, मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ कि आप इस शेयर की तरफ देख सकते हो। इसीलिए वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है। ना ओवरऑल गौतम अडानी ने बोला कि जो ये रिपोर्ट थी ये सेल्फ स्टाइल रिपोर्ट थी, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक ये हाफ ट्रुथ्स थे इसके अंदर जो उन्होंने पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज से निकाले एंड उनको गलत तरीके से पेश करा एंड ओवरऑल उन्होंने वही कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो उनको गिराना चाहते हैं, ये उनकी साजिश थी। उनको लग रहा था कि इससे कुछ भी नहीं होगा या इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, बट 150 बिलियन डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो गए एंड इनफैक्ट 2023 के स्टार्टिंग में वो टॉप 20 की लिस्ट में, जो रिचेस्ट की लिस्ट होती है उसके अंदर वो टॉप 20 की लिस्ट में थे सेकंड, बट वो टॉप 20 में भी नहीं रहे थे। बट इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि इंडिया में वो वापस नंबर 1 पे आ गए थे कुछ 1-2 दिन के लिए शायद, लेकिन बाउंस बैक हो रहा है। इनफैक्ट उनको अडानी एंटरप्राइजेस का आईपीओ लेकर आना था, 20,000 करोड़ रुपए का वो पब्लिक इशू था, लेकिन
हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनको दिख गया कि मार्केट का ट्रस्ट थोड़ा सा टूटा है एंड वो आईपीओ भी नहीं लेकर आए। बट उन्होंने बताया है कि ओवरऑल पिछले 1 साल के अंदर उनका जो इन्वेस्टर्स का पूरा बेस है वो 43% से बढ़ गया है एंड उनके प्रॉपर पूरे अडानी ग्रुप के अंदर 70 लाख इन्वेस्टर्स हैं। नाउ ओवरऑल अगर बात करें तो वी कैन से इट वाज अ डीवियस अटैक। अगर वो अडानी ग्रुप पे हो सकता है तो वो किसी भी और कंपनी पे हो सकता है। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप इतने बड़े बनते हो, क्या पता आपकी कंपनी पे भी अटैक हो। एंड वो बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ा अटैक था। लेकिन अगर आपका स्केल काफी कम होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके बिजनेस को भी काफी ज्यादा हैम्पर कर सकती हैं। एज एन इन्वेस्टर्स क्या पता कुछ ऐसा हो जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा हैम्पर कर दे। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बट नो मैटर व्हाट हैपेंस नेवर गिव अप। सो नाउ एज एन इन्वेस्टर आप इसमें और ज्यादा रिसर्च करो अडानी ग्रुप के अंदर, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जो भी एंटरप्राइजेस वगैरह है, एंड आप देखो कि कंपनी एक्चुअल में किस तरीके से फंक्शन कर रही है एंड उसके बेसिस पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना। सिर्फ ये वीडियो देखकर ये हल्की सी आपको लगेगी ओके उन्होंने बाउंस बैक कर लिया तो हम इन्वेस्ट करते हैं, नो। और रिसर्च करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना। इस वीडियो के थ्रू या मेरी वीडियोस के थ्रू मेरा प्लान होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि ओके कहाँ आपको रिसर्च करनी है। आप अडानी ग्रुप को एक बार थोड़ा सा देखो, एनालाइज करो, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना। डू नॉट टेक माई कॉल फॉर एनी स्टॉक, चाहे इस वीडियो में चाहे किसी भी वीडियो में।